मुकम्मल वीडियो देखिए और जानें यजीद को किन 5 अफराद से ख़तरा था। मुआविया ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा, तारीख़ की वो सच्चाइयाँ जिन्हें छुपाया गया। ये वीडियो न सिर्फ एक तारीख़ी दास्तान है बल्कि अहले हक़ के मकाम को वाज़े करने वाली दस्तावीज़ है। कभी कभी तारीख़ के औराक में ऐसे दिन आते हैं जिन्हें सदियों तक लोग याद रखते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब तख्त के पर्दे हिलते हैं, सरों के ताज बदलते हैं, लेकिन उसके पीछे छपी दास्तानें दुख, मकारी और इबरत से भरी होती हैं। आज हम आपको सुनाएंगे 21 रजबुल मुरजब 60 हिजरी का वो दिल दहला देने वाला मंजर, जब दमश्क के कसरुल अख्ज़र में मुआविया की आखिरी हिचकियां चल रही थीं और तख्ते हुकूमत यजीद की तरफ मुंतकिल होने जा रहा था। ये वही यजीद है जिसका नाम तारीख के सियाह बाबों में लिखा गया। ये 21 रजब अल मुरजब 60 हिजरी बेमुताबिक 26 अप्रैल 680 ईस्वी का दिन था। इतवार का सह पहर का वक्त। दमिश्क की फ़ज़ा में अजब सा सन्नाटा तारी था। कसरुल अख्ज़र के एक तारीक कमरे में सफ़ेद रेश झुर्रियों वाला चेहरा तकिया पर सर रखे कराहता हुआ शख्स लेटा था। वो था मुआविया बिन अबू सुफियान। कनीज़ ने गुलाम को बुलाया। गुलाम भागता हुआ गया और 2 सरकारी आमलों को पैगाम दिया, कोई है, मेरे पास आओ। जल्द ही 2 शख्स कमरे में दाखिल हुए। एक का नाम था ज़हाक बिन फहरी, पुलिस का इंचार्ज। दूसरा था मुस्लिम बिन उतबा मजनी। मुआविया ने कराहते हुए इन दोनों से कहा, यजीद यहाँ मौजूद नहीं, मैं अपनी वसीयत लिखवाना चाहता हूँ। तुम दोनों उसे लिखो, फिर पढ़कर सुनाओ। मैं इस पर अपनी मेहर लगाऊंगा। इन दिनों यजीद शिकार पर था। रिवायत है कि वो लश्कर रूम के पीछे गया हुआ था। कुछ का कहना है कि वो कासियून के दामन में शिकार में मशगूल था। दमश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर। हर लम्हा उसको इत्तला दी जा रही थी कि बाप की हालत नाजुक है, और जैसे ही मुआविया का सांस टूटा, यजीद फौरन महल में आ पहुंचा। कसरुल अख्दर मस्जिद जामिया उमविया के बिल्कुल करीब वाक़े था। वहीं हुकूमती उम्माल का मेहमान खाना था। वो आखिरी दिन था जब दमश्क के महल में सन्नाटा छाया हुआ था। मुआविया की वसीयत में यजीद के लिए तख्त व ताज का फैसला हो चुका था, और फिर यजीद की खिलाफत का वो सियाह दौर शुरू हुआ जिसकी जुल्मत आज तक तारीख के माथे पर बदनुमा दाग बलकर बाकी है। मुआविया की वसीयत का खुलासा कुछ यूं है। मुआविया की वसीयत। ए यजीद, तुम मेरा ये एहसान भी नहीं उतार सकते कि मैंने अरब के तमाम शुरफा की गर्दनें तुम्हारे सामने झुका दी हैं। मैंने तुम जैसे बद किरदार और नाअहल के लिए हुकूमत और इक़्तिदार का रास्ता साफ कर दिया है, और तुम जैसे फासिक को फाजिर को इस्लाम जैसे पाकीज़ा दीन का बेताज बादशाह बना दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सियासी तदब्बुर शातिराना चालों की वजह से भी कोई बगावत नहीं होने दी। अब जबकि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ तो तुम्हारे लिए चंद मशवरे छोड़े जा रहा हूँ। उनमें सबसे अहम बात यह है कि मेरे बाद इन 5 अफराद से भी गाफिल ना होता। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जब भी तुम्हारी मुखालिफत हुई इन्हीं 5 अफराद की वजह से होगी, और मैं तुम्हें इनकी कमजोरियों से आगाह कर देना चाहता हूं। इनमें से पहली शख्सियत है अब्दुल्ला इब्न उमर, यानी खलीफा सानी का बेटा। ये अपने बाप की वजह से खिलाफत की ख्वाहिश कर सकता है, मगर उसकी 3 कमजोरियां हैं। इनमें से सबसे बड़ी कमजोरी उसका भाई आसिम इब्न उमर है। आसिम इब्न उमर की बेटी उम्मे मिस्कीन से तुम्हारी शादी करवा के उसका हल मैं पहले ही निकाल चुका हूं। यानी उम्मीद है कि दामादी का लिहाज करके आसिम कभी मुखालिफत नहीं करेगा। इसकी दूसरी कमजोरी दौलत है, इसलिए मेरी वसीयत है कि तुम इक़्तिदार संभालते ही इसका वजीफा बढ़ा देना और वक्तन फवक्तन इसमें इजाफा भी करते रहना। जब तक इजाफा होता रहेगा तब तक इसकी हमदर्दियां तुम्हारे साथ साथ रहेंगी। तीसरी कमजोरी लीडरशिप है। उसकी क़यादत में अगर कोई काम करवाओ तो फिर
चाहे उसे जहन्नुम में ही क्यों न धकेल दो, वो बेखुशी चला जाएगा। और हाँ, हमेशा उससे आजिज़ी से मिलना और झुक कर मिलना। इस तरह वो तुम्हारा कभी भी मुखालिफ नहीं होगा। दूसरी शख्सियत, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खलीफा अव्वल का बेटा। ये भी अपने बाप की वजह से अहम किरदार अदा कर सकता है, मगर इमाम मजलूम अलैहि सल्लवातु सलाम की मौजूदगी में वो खिलाफत का उम्मीदवार कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी कई बेटियों का अक्द बनी हाशिम में हो चुका है। लेकिन फिर भी उससे कभी गाफिल मत होना, क्योंकि उसकी कमजोरी उसकी ताकत है, और वो ताकत है उसका कंदी कबीला। अगर तुमने मोहम्मद बिन अशआत कैस कंदी और उसके भाई थी और कैस वगैरह को अपने हाथ में रखा, तो फिर ये बेबस होगा, क्योंकि ये लोग उसके फुफ्फीजाद हैं। अशआत बिन कैस कंदी की बीवी खलीफा अव्वल की बहन थी। तीसरी शख्सियत सईद बिन उस्मान यानी खलीफा स्वयं का बेटा। ये भी अंदर ही अंदर खिलाफत के ख्वाब जरूर देखेगा, क्योंकि ये तुम्हारे अपने ही कबीले से ताल्लुक रखता है। इसलिए मुश्किल ही लगता है कि वो तुम्हारी मुखालिफत करे। हाँ, अगर मुखालिफत करे तो इसे सिफीन की याद दिलवा देना कि जंग सिफीन हमने इसके बाप के इंतकाम के नाम पर लड़ी थी, और इसका सबसे बड़ा तोड़ मरवान है जो इसका बहनोई है, इसलिए इसे भी हड्डी डालते रहना। चौथी शख्सियत अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अव्वाम। इससे कभी भी गाफिल ना होना। ये लोमड़ी से ज्यादा मक्कार, चीते से ज्यादा फिरतेला, भेड़िए से ज्यादा खूनखार, ऊंट से बढ़कर कीना परवर और भड़कती हुई आतिश से ज्यादा भड़केला, यानी आतिश बयां मुकर्रर है। तुम इसकी बैत पर इक्तफी मत करना, बल्कि पहली फुर्सत में इसकी गर्दन उड़ा देना, क्योंकि ये जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी मुखालिफत करता रहेगा। ये एक मैदान में शिकस्त खाएगा तो अगले मैदान में पहले से ज्यादा मजबूत फौज के साथ आएगा। ये बार बार शिकस्त खाने के बावजूद भी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेगा और हमेशा जंग के मोहरे बदल बदल कर तुम्हारे साथ टकराता रहेगा। इसलिए इसे हर हाल में कत्ल कर देना। पांचवीं शख्सियत फर्जंद रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उनके बारे में किसी खुश फहमी में मुब्तला मत होना, क्योंकि उनकी कोई कमजोरी है ही नहीं। अगर तलवार दिखाओगे तो वो फतह खैबर वाहद बिन कर सामने आएंगे। अगर दौलत पेश करने की कोशिश करेंगे तो उनके कदमों में कायनात के खजाने ठोकरें खाते नजर आएंगे। उनके सामने जितना हो सके आजिज़ी को तरजीह देना और दीन की जाहिरी चादर को कभी ना उतारना, वरना वो दीन के मालिक हैं, कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, याद रखना, याद रखना कि उनसे किसी सूरत भी जंग मत करना और हर मुमकिन तरीके से जंग से बचना, क्योंकि अगर तुमने उनसे जंग की और तुम्हें फतह हासिल हुई तो सारी दुनिया तुम पे लानत करेगी, और अगर शिकस्त खाई तो फिर भी लानत ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। यानी उनसे जंग का अंजाम सिर्फ और सिर्फ लानत है। हाँ, अगर कभी उनके साथ जंग नागुजीर हो जाए तो अपनी जान लड़ा कर जीतने की कोशिश करना और फतह हासिल करने की कोशिश करना, और अगर फतह हासिल कर लो तो उनके साथ वो रवैया रखना जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलावात वस्सलाम ने जंग जमल की फतह के बाद उम्मुल मोमिनीन के साथ रवा रखा था, यानी उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ वापस मदीना रवाना कर देना। उनके साथ ज्यादती का सोचना भी मत। इसी में तुम्हारे अक़दार की बका पोशीदा है। हमें अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के रवैये से सबक हासिल करना चाहिए। हाँ, ये भी याद रखना कि अगर फर्जंद रसूल ने इल्म हक बुलंद फरमा, या तो उनका साथ बहुत कम लोग देंगे, क्योंकि हक की हिमायत करने वाले हमेशा कम लोग ही होते हैं। उनके अदल व मुसावात के निज़ाम को दुनिया परस्त कभी भी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनका साथ देने के लिए कोई आगे बढ़ा तो वो कूफी होंगे। और बात ये भी याद रखना कि कूफियों की दो कमजोरियां हैं। कूफी सरदारों की कमजोरी दौलत है और अवाम की तलवार, लिहाजा सरदारों को दौलत का लालच देकर और अवाम को तलवार से घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। इस तरह तुम्हारी हुकूमत अपने कदमों पर खड़ी रह पाएगी। मुआविया ने यह वसीयतनामा लिखवाने के बाद इस पर मुहर लगाकर उनके हवाले कर दिया और उन्हें कहा कि जब यजीद वापस आए तो ये वसीयत उसके हवाले कर दी जाए। ये सिर्फ एक तारीख का वाक़या नहीं, ये हक और बातिल की वाज़ेह पहचान है। ये वो लम्हा है
जहां ज़मीर जागते हैं और ज़बानें खामोश हो जाती हैं। अगर तुम भी हक के काफ़िले में शामिल होना चाहते हो तो आज ही आवाज़ बुलंद करो, हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें, क्योंकि अगर आपकी हौसला अफजाई हमें मिली तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा और भी तहकीक, सच्चाई और एहसास के साथ जल्द लेकर आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह या हुसैन।